हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो गाइस, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंग्लिश में सबको बात करनी तो अच्छी लगती है ना, क्योंकि अगर आप किसी से बात करते हैं इंग्लिश में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ आपको। ओके, तभी आप बिल्कुल जीरो लेवल से आप इंग्लिश सीख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश की नॉलेज, बिल्कुल बेस देखेंगे इंग्लिश का आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं अल्फाबेट्स। देखिए, अल्फाबेट्स यानी हमारी वर्णमाला। देखिए, जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे हमारी इंग्लिश में भी अल्फाबेट्स होते हैं, यानी वर्णमाला होती है, जिनको हम लेटर बोलते हैं। देखिए, हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हमारी वर्णमाला होती है ना, का खा गा गा। तो ऐसे हमारी इंग्लिश में भी होती है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम अल्फाबेट्स को, ABCD को हम कैसे हिंदी में बोलते हैं, मतलब हिंदी में इनका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो हम यही सीखने वाले हैं और इनका उच्चारण कैसे करना है, हमें इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। ठीक है, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी होता है आपको सीखना। इनके बिना आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं। इनके बिना आप बोल ही नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको सीखना बहुत ही जरूरी होता है गाइस। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। मैं आपको पहले इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण सिखाऊंगी, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। ओके, देखिए हमारे 26 लेटर होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, लिखा हुआ भी है। 26 लेटर होते हैं ABCD में। ठीक है, उसमें से 21 व्यंजन होते हैं हमारे, यानी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और 5 जो होते हैं वो वोवल्स होते हैं। देखिएगा, इस वोवल्स में अलग अलग स्वर निकलते हैं, अलग अलग साउंड निकलते हैं, इसलिए मैंने ये इसको बाद में रखा है ताकि आप बाद में समझाएं। और हमने जो व्यंजन है वो पहले रख लिया है, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स हमें समझने हैं और इनका जो साउंड निकलता है वो एक ही बार या दो, हद से ज्यादा 2 बार निकल जाता है, इससे ज्यादा नहीं निकलता। ठीक है, तो पहले मैं इनको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद हम वोवल्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वोवल्स ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं इसको सारे स्वर को आप यही इस वीडियो में समझाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, कि कैसे साउंड निकालते हैं, कैसे वॉवल्स का साउंड कहाँ लगता है, सब कुछ सीखने वाले हैं। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियो लास्ट तक देखनी है, वीडियो का स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं कॉन्सोनेंट्स का इनका कैसा साउंड निकलता है आखिर बोलने में। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा बी है उसका जो साउंड होता है वो होता है बा। ओके, बी का क्या होता है, बा। आगे चलते हैं, सी का देखते हैं। सी का सा होता है, कभी कभी कहीं कहीं इसका का भी निकलता है। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ सी का हम यूज करते हैं वो का में यूज करते हैं। ठीक है, अब डी का चलते हैं। देखिए, डी का हमारा डा भी होता है और दा भी होता है। देखिए, डा इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश में इसको हम डा ही पढ़ते हैं, और दा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमें किसी का नाम लिखना हो तो हम उसका नाम, ऐसा तो है नहीं ना कि उसका नाम हम डा में लिखेंगे। किसी का नाम दीपक है तो हम दीपक थोड़ी लिखेंगे, उसका नाम दीपक ही लिखेंगे ना। तो डी दा के लिए भी यूज होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला साउंड है हमारा एफ। एफ का जो साउंड होता है वो फा होता है। ओके, आपको याद रखना है। जी का गा और जा। देखिए, कहीं कहीं इनका जा भी निकलता है। हम कई बहुत सारे हमारे लेटर होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें जी का यूज हमारे जा में होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एच यानी हा। एच का साउंड होता है हा। जे का जा, के का, एल का ला, एम का मा, एन का ना, पी का पा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्यू का क्वा होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। आर का रा, एस का शा। देखिए, टी का टा होता है और ता भी होता है। ओके, तो आपको ये चीज याद रखनी है और आप प्रैक्टिस के साथ साथ सीख जाएंगे कि हमें कहाँ कौन सा साउंड लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी का वा, डब्ल्यू का भी वाह ही होता है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो चलिए, एक्स का जा और सा दोनों होते हैं। ओके, वाई का या, जेड का जा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये सब तो हमने क्या करा,
ये कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं अभी, इनका साउंड देखा है कि क्या क्या इनके साउंड्स होते हैं। तो गाइस देखिए, इनके इतने ही साउंड्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, आपको याद रखने हैं और आपको पढ़ने भी हैं। देखिए, अगर आपको कहीं भी इंग्लिश रीड करनी होगी, इंग्लिश बोलनी होगी, तो आप यही तो बोलेंगे, इनको मिलाकर ही तो बोलेंगे इंग्लिश। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि आप बिल्कुल डायरेक्टली बोलने लग जाएंगे, नहीं, आपको इनको जोड़ जोड़ के ही वर्ड बनाना है। इनको वर्ड बनकर ही हमारा सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस से ही हमारी क्या बनेगी, कन्वर्सेशन, यानी हमारी लैंग्वेज बनेगी। देखिए, ऐसी तो हमारी इंग्लिश चलती रहती है। देखिए, पहले हमारा अल्फाबेट्स आए, उसके बाद हमारे वर्ड आए, अल्फाबेट्स ने क्या करा, वर्ड बनाए, वर्ड ने क्या करा, सेंटेंस बनाए, सेंटेंस ने क्या करा, लैंग्वेज बनाई। तो गाइस ठीक है, ऐसे ही हमें सीक्वेंस वाइज चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर देखते हैं, अगर हमें वोवल्स को कैसे पढ़ना है, आगे हम वोवल्स देखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया 21 हमारे व्यंजन होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हम वोवल्स पढ़ने वाले हैं, यानी स्वर, हिंदी में हम इसको स्वर बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे कितने होते हैं, ये हमारे 5 होते हैं। ठीक है, देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं। ओके, अब ए का साउंड देखते हैं, ए के कितने साउंड होते हैं। तो देखिए, ए का आ भी होता है, ए भी होता है, और ए और अ। ठीक है, देखिए, ई का क्या होता है, ई का ए भी होता है, ई भी होता है, और ई भी होता है, मतलब खींच के थोड़ा बोलना है, ई। ठीक है, आई का ई होता है, आई, अ, आए। ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीख जाएंगे। मैं एग्जाम्पल भी देने वाली हूँ आगे। ओके, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी हम आगे एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं इन सब के। 5 जो हमारे वोवल्स हैं, इनके एग्जाम्पल भी मैंने आगे दे रखे हैं, अब वो भी देखेंगे। ओके, चलिए ओ का देखते हैं। ओ का अ होता है, आ होता है, ओ होता है, उ, और बड़े ऊ से ऊन भी होता है। ओके, जैसे आप बोलते हैं ना, है ना, तो ऊन भी होता है। अब यू का देखते हैं। यू का क्या होता है, यू का अ होता है, उ होता है, यू होता है और यो होता है। ओके, देखिए, ये सब तो स्वर हो गए हमारे, ये सब वोवल्स हो गए, ये इनके अलग अलग साउंड्स हो गए। अब इनके साउंड्स देखते हैं आगे क्या क्या इनके साउंड्स निकलते हैं, कौन कौन से वर्ड में निकलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, हमारे जो लेटर हैं, इनसे क्या बनता है, मैंने जैसा कि आपको बताया, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से हमारी लैंग्वेज बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, लेकिन उस सेंटेंस या वाक्य का कोई भी अर्थ होना चाहिए, तभी तो वो एक वाक्य बनता है। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस या वाक्य का कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो वाक्य बनेगा, अदरवाइज वो वाक्य बिल्कुल भी नहीं बनेगा, सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं कहलाया जाएगा। अगर आप कुछ भी लिख देंगे ऐसे, मतलब कुछ भी उबड़ खाबड़ लिख देंगे, तो वो सेंटेंस नहीं होगा गाइस, उसको सेंटेंस नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, सेंटेंस वो होता है जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो। ठीक है, सेंटेंस वो होता है, ऐसा सेंटेंस नहीं होता कि आप कुछ भी लिख दोगे, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाया जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, जो सेंटेंस किसी का अर्थ हो, ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। साउंड्स देखते हैं, कौन कौन से साउंड्स है हमारे। देखिए, सबसे पहले ए का मैंने जैसे कि आपको बताया, आ। तो देखिए, आ हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है, ऑल। ऑल में इसका क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है ना, ऑल मतलब सब। कॉल, बुलाना। स्मॉल, छोटा। कार, गाड़ी। फार, दूर। ठीक है, फार, आर आ रहा है ना, फार, आर आ रहा है ना, आ का साउंड आ रहा है इसमें। तो गाइस देखिए, जहां साउंड आ रहा है वो, देखिए, वो वही तो हमें याद रखना है, साउंड ही तो हमें याद रखना है। और रखना क्या है, हमें साउंड याद रखना है, वहीं से हमें पढ़ना है। तो आगे देखते हैं इसको। देखिए, वॉल, दीवार। बॉल, गेंद। स्टॉल, मेले की दुकान। वॉर, युद्ध। आर, है, हो। ओके, तो देखिए, इन सब एग्जाम्पल्स में सबका साउंड एक सा ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सबका साउंड आ ही आ रहा है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको यहाँ दिए हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस साउंड्स देखने हैं। ओके, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, आ का साउंड देख लिया हमने, चलिए आगे देखते हैं। ए के बहुत सारे साउंड थे, हमने देखे थे, तो आगे ए का एक और साउंड है, वो देखते हैं। तो देखिए, ए का साउंड यहाँ पर क्या है, ए।
तो देखिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एन आ रहा है ना, एन ए का साउंड आ रहा है, एन ए का साउंड आ रहा है, आपको देखना है कि साउंड कौन सा आ रहा है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फैन पंखा, डैड पिता, बैंड बाजा, कैन बाल्टी, कैट बिल्ली, मैट पागल, स्टैंड खड़ा होना। तो इन सब में क्या हो रहा है, ए का साउंड आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। ओके, तभी तो हम बोलते हैं ना कि अरे यार ये वॉवल्स है क्या। तो गाइस बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आपको बस ये वीडियो देखनी है बिल्कुल लास्ट तक, आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर, आपको कुछ भी नहीं करना। मैं सारे साउंड्स बताऊंगी आपको और एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ए का साउंड जो होता है वो ए में भी होता है और आ में भी होता है, ठीक है। देखिए कैसे, कैर हो रहा है ना, ए एर, कैर आ रहा है ना, ए भी आ रहा है और आ भी आ रहा है। कैर मतलब परवाह करना, फेयर किराया, फेयर किराया, वेर बर्तन, शेयर हिस्सा बांटना, मैर घोड़ी, डेयर साहस करना, पैर कतरना, स्पेयर बचाना। इन सब में क्या हो रहा है, ए और आ का साउंड आ रहा है। ओके, ए और आ का साउंड आ रहा है, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ए का साउंड होता है ए, यानी इसको खींच के पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा उच्चारण होगा इसका। देखिए डे आ रहा है ना, ए डे दिन, से कहना, स्टे ठहरना, मैन मुख्य, बाय खाड़ी, पे बैतन, क्ले मिट्टी, ब्रेन दिमाग। तो इन सब में एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ए का लंबा उच्चारण हो रहा है, ए का साउंड निकल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए अब आता है हमारा ई, जिसका मीनिंग होता है ए। ओके, तो देखिए इसका जो उच्चारण होता है वो होता है छोटा उच्चारण। एक बार इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। नेट जाली, केक जी मचलाना, बैग भीख मांगना, लेस कम। तो गाइस देखिए इन सब में क्या हो रहा है, ए का उच्चारण आ रहा है पर बहुत जल्दी से, मतलब छोटा उच्चारण आ रहा है, बहुत ही धीमी आवाज में आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ई का उच्चारण ई में भी होता है, एक बार देख लेते हैं। बी होना, ही वह, वी हम, शी वह। तो गाइस देखिए इन सब में क्या हो रहा है, ई का उच्चारण आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई का एक और उच्चारण है जिसको हम ई बोलते हैं, बड़ी ई। तो इसका उच्चारण कैसे होगा, लंबा उच्चारण होगा। एक बार इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सी देखना, वीप रोना, डीप गहरा, बी मधुमक्खी, स्लीप सोना, स्वीप झाड़ू लगाना। तो गाइस देखिए ये सब खींच के बोला जा रहा है। सी देखना, तो देखिए खींच, इसका लंबा उच्चारण हो रहा है। ओके, खींच के बोल रहे हैं हम इसको। तो ई का जो बड़ी ई है हमारी, उसका खींच के उच्चारण करेंगे हम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा आई। ओके, तो आई का जो उच्चारण है वो ई में भी होता है। एक बार इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। पिन, देखिए पिन ई का आ रहा है ना, उच्चारण हो रहा है पी का, आप बोल के देखिए एक बार। पिन, सुई, शिप जहाज, किल मारना, बिग बड़ा, ट्रिक चाल, श्रिंक सिकुड़ना। तो इन सब में ई का उच्चारण हो रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई, आई आई में भी आई का उच्चारण होता है, एक बार देखते हैं। देखिए काइंड, काइंड में हो रहा है ना, काइंड दयालु। आप बोल के देखिए, आप बोल के देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आई निकल रहा है हमारे मुंह से। आप एक बार बोल के देखिए आई, आपको लगेगा। देखिए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। काइंड दयालु, चाइल्ड बच्चा, ब्लाइंड अंधा, माइल्ड कोमल। ओके गाइस, ये आई का था। चलिए आगे देखते हैं। आई का आ भी होता है कई जगह पे, चलिए देखते हैं एक बार। बर्थ, देखिए बर्थ आ रहा है ना इसमें, बर्थ
बर्थ में आ रहा है, हल्का सा आ रहा है, अब देखिए एक बार यूज करिए, साउंड निकल रहा है आ का, तो उसका मतलब क्या होता है? जन्म। फर्स्ट, पहला। फार्म, संस्था। डर्ट, धूल मिट्टी। ठीक है, ये आ का साउंड है। चलिए आगे देखते हैं। आई का आई भी होता है, कैसे? चलिए एक बार एग्जांपल देखते हैं। देखिए फायर, आ रहा है ना, इसमें साउंड आ रहा है आई का, फायर, आग। हायर, किराए पर लेना, हायर, आर आया है ना, आए आ रहा है ना। आप बोल के देखिए एक बार, आपके मुंह से भी निकलेगा। एडमायर, प्रशंसा करना। चलिए एक बार आगे देखते हैं। ओ का मतलब भी आई होता है। ओके, देखिए सन, बेटा। कम, आना। ओके, ओ का ओ भी होता है। देखिए ऑक्स, बैल। हॉट, गरम। गॉड, ईश्वर। बॉक्स, संदूक। डॉट, बिंदु। डॉग, कुत्ता। तो ये क्या हो गए? ये ओ के साउंड हो गए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओ का ओ भी होता है। देखिए ओल्ड, पुराना। पोस्ट, डाक। गोल्ड, सोना। घोस्ट, भूत या प्रेत। आप दोनों ही बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ का ऊ भी होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बड़ा ऊ भी होता है। तो देखिए दोनों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखे हैं। देखिए लुक, इसमें छोटा ऊ आ रहा है। लुक, देखना। मून, इसमें बड़ा ऊ आ रहा है। देखिए मून, इसको खींच के पढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा। मून, चांद। कुक, पकाना, इसमें छोटा ऊ है। रूम, कमरा, तो इसमें बड़ा ऊ है। तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा यू। यू का जो साउंड निकलता है वो आ में भी निकलता है। देखिए कप, प्याला। हट, झोपड़ी। कर्ड, दही। सन, सूर्य। तो इन सब में क्या हो रहा है? आ का साउंड निकल रहा है। ओके, चलिए एक बार आगे देखते हैं। यू में ऊ का भी साउंड निकलता है। चलिए देखते हैं एक बार एग्जांपल इसके। देखिए पुट, रखना। पुल, खींचना। पुश, धकेलना। बुल, सांड। तो इन सब में क्या हो रहा है गाइस? इसमें ऊ का साउंड निकल रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी हमारा यू का यू भी है और यो भी है। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में कैसे हम इसको बोलेंगे। चलिए देखिए, तो देखिए जो हमारा पहला है वह है ड्यूटी यानी कर्तव्य, और एक है ड्यूरेबल यानी टिकाऊ। तो गाइस देखिए इन दोनों में ही क्या हो रहा है? यू का साउंड निकल रहा है। अब यो का देखते हैं। देखिए सेकंड जो है हमारा वो है क्यूअर यानी आराम होना, और प्योर यानी शुद्ध। तो इन दोनों में क्या हो रहा है? देखिए प्योर यानी यो का साउंड तो निकल रहा है ना प्योर में, तो इसमें साउंड यो का निकल रहा है। आप एक बार बोल के देखिए। देखिए, और इसमें क्योर, आराम होना, दोनों में ही यो का साउंड निकल रहा है। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस देखना है और आपको बोल के भी देखना है। ओके, तो गाइस देखिए, हमने वोवल्स के सारे साउंड्स तो देख ही लिए हैं, सारे साउंड्स पढ़ लिए हैं। ये भी हमारा आखिरी साउंड तो जो हमने देख लिया है। ओके, तो देखिए अगर आपको साउंड समझ में नहीं आते हैं तो आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको साउंड समझ में आ जाए, क्योंकि बिगर साउंड्स के, बिना अल्फाबेट्स के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ बार बार, आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे अगर आपने ये साउंड्स नहीं सीखे। ओके, तो देखिए इतने ही साउंड्स थे हमारे जो मैंने आपको बता दिए हैं। उससे ज्यादा अगर आपको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज आगे वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो इंग्लिश सीखने में। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।